पहले तो आदरणीय सभी भावी शिक्षक और शिक्षिका का हाथ जोड़ के नमन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। आप आइए और जुड़िए और सारे क्लासेस जो कराए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में मैथ वाला डेली रात में 9 बजे उसे ज्वाइन करिए। हम आपको एक बात नहीं 1000 बात इस चीज़ को लेके बताए हुए हैं बच्चों कि किसी पे भी भरोसा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने आप में सिकंदर हो, इस चीज़ को मान के चलना। और रह गई बात जो आपको झलावा करते हैं आपके साथ धोखा करते हैं इस चीज़ को लेके, वो अपना भुगतेंगे, अपना रास्ता तय करेंगे। हम एक कहानी भी आपको बताने वाले हैं। एक भाई ने कमेंट किया था, वो काफ़ी दिन से, इनका नाम है अमित मिश्रा। तो ये भाई जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, तो इनके विषय में भी हम बताने वाले हैं। इनका कहना है कि सर जो सुपर टेट ये सबके साथ घट रहा है घटना। और एक बहन जी भी ने कमेंट किया था कि उनकी जो फैमिली है उनको दबाव डालती है ना, कि तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम काम करो कुछ, कम से कम भर्ती नहीं आ रही है तो कहती हो बस हर साल भर्ती आ जाएगी। इस तरह सबको जो एक तरह से प्रताड़ना है घर का गांव का सहना पड़ता है। कोई पूछता है तो कहता भाई क्या कर रहे हो, भाई कुछ नहीं घर पे बैठे हैं। शर्म आती है कि बाहर निकलें कि नहीं निकलें, कहीं जाएँ तो कोई पूछ न ले। इस वजह से हम लोग घर में चुपचाप सादे होते बैठे। तो जितना ज़्यादा आपको कमेंट में साझा जाएगा, जितने ज़्यादा जलील हो गए मतलब दलील नहीं, जलील हो गए आप, उतने ज़्यादा आपके अंदर वह मोटिवेशन आना चाहिए कि आखिर हमको करके दिखाना है। यह मोटिवेशन कभी भी आपको नाजायज़ मिलेगा ही नहीं। इसका रिस्पांस हमेशा और हमेशा इसका रिस्पांस बहुत बेस्ट होगा। एक चीज़ ध्यान में रख लेना, जिसको कमेंट किया गया ही नहीं, जिस पे ताने कसे ही नहीं गए, वो कभी निखर कर सामने नहीं आता है। तो इस बात को मेरे ध्यान में रख लेना कि जो भी निखरा है वो बिना तानों का कभी निखार उसके अंदर आया ही नहीं है। तो आप अगर तानों के अंदर घिर रहे हो ना, तो अपने आप को इतना निखारो, भले ही ना मिलो किसी से, एक दिन याद रखना वही ताने आपके लिए जो है ना आशीर्वाद में बदलेंगे। और वही लोग आपसे कहेंगे, ये निश्चित है, ये देखा गया है, ये प्रैक्टिकली है, हमने घर में अपने देखा हुआ है। ठीक है ना। हाथ जोड़ते हैं लोग, आज हाथ जोड़ते हैं। जो पहले कभी ताना कसते थे, पहले ये कहते थे खाने को नहीं है, आज हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं कि बाबू हमारा कमवा करवा दा, है ना। तो याद रखना, रोना आ जाता है यार ऐसी बातें सुनकर। जो लोग, हमारा तो मन करता है कि, समझ रहे हो ना, थोड़े से उग्र स्वभाव के हम हैं, आप लोग के सामने थोड़ा सा हाथ और विनम्र विनती से खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए जो चीज़ें हैं, आप लोग हमारे लिए फैमिली हो, पहली बात है। लेकिन जो चीज़ें सामने वाला अगर गलत किया रहता है, कभी आके हाथ जोड़ता है, पाँव पकड़ता है ना भैया लोग का, तो मन करता है कि उसका तो हाले ही मतलब ऐसा कर दें। लेकिन सच में वह स्वभाव जो है, एक तरह से सहनशील स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको बहुत आगे जाने का रास्ता मिलता है। सहनशील बन जाओ, अपने आप को दूसरों का इतना लत लगा दो ना, जब भी कभी छोड़ कर जाओ ना, तो वह कम से कम यह एक बार तो सोचे, काश वह होता तो मुझे यह काम में बहुत आसानी मिलती है इस काम में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कभी डिमोटिवेट मत होइए। भर्ती आएगी मेरे भाई, यह लोगों का है कहना, लोग कहते रहेंगे। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। यह सुपर टेट हमारी जान है। जो अतीश मिश्रा जी, अमित क्या नाम था भाई, देखो नाम ही भूल गया, है ना, मिश्रा, यह भाई जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान था और काफ़ी दिन से मैसेज कर रहा था कि भाई कम से कम सर बात करिए मुझसे, मेरे भाई हैं आप, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, ऐसे करके डेली मैसेज इनका आता रहता था। तो हमने कहा भाई ठीक है, बात करेंगे इनसे हम। तो मैसेज हम भी करते थे, हाँ हेलो ऐसे ही बात। लेकिन उन्होंने इनकी एक मतलब एक तरह से वाइफ ही कह लीजिए, वाइफ बनने वाली थी, यह कह रहे थे कि एंगेजमेंट वगैरह भी कर लिए थे हम छुप छुपा के। क्या नाम था, निशा पाल नाम था, क्या नाम था, निशा पाल नाम था। बोलते थे कि अब वह जो है कि इस वजह से मुझे छोड़ के जा रही है क्योंकि उसको एक गवर्नमेंट वाला मिल गया है। उसके पिताजी ने, वह बार बार कहती थी कभी नहीं जाएंगे, यह वादा है मेरा, यह वादा है मेरा, वादा है यहाँ पे टूट गया मेरे भाई। दर्द होता है रियली। एक चीज़ याद रखना, सच्चा प्यार नहीं होता है, सच्चे लोग होने चाहिए ज़िंदगी में ना। 1% तो मान के चलना, 1% लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो मर मिटते हैं एक दूसरे के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो चाहे ना करो, क्योंकि हमने सारी चीज़ें देख रखी है और सामने होता भी है, आपको समझ में आता भी होगा। अभी आपने खुद हाल ही में एक वह देखा होगा न्यूज़ जो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से। कोई मौर्या जी हैं जो कि एक तरह से बहुत परेशान थे, अपनी वाइफ को पढ़ाया बेचारा, मतलब कि पढ़ाया लिखाया, वह एक तरह से कह लीजिए कि ग्रुप डी का कर्मचारी था, मतलब कि सफाई कर्मी जिसे कहते हैं, ग्रुप डी का एक तरह से कर्मचारी था। वो पढ़ाया लिखाया, वो उसकी वाइफ बन गई क्या, डीएम बन गई।
जब डीएम बन गई तो उसके साथ रहने में उसको शर्म आने लगा। भाई काहे का शर्म, सीना चौड़ा करके रहना चाहिए ना यार। तुम्हारा नाम होगा, तुमको लोग पूछेंगे वाह कितनी अच्छी औरत है, कितनी मतलब कितनी सुशील है। आखिर अपने हस्बैंड जो पढ़ाए भाई, आपको उससे ज़्यादा कुछ जिस दुख में आप उसके साथ गुजरे, आपको तो सुख मिल गया तब तो आप उसके साथ जा रहे हो, या फिर आपको सुख देखकर कोई व्यक्ति जो आपकी तरफ आकर्षक हुआ है आपके साथ, आपकी फैमिली में नाइंसाफ़ी करने के लिए, दरार डालने के लिए, वह कब तक आपके साथ रहेगा। एक न एक दिन फिर आपकी हालत बिगड़ेगी, चाहे जितना पैसा हो। पैसे वाले गिरते हैं नीचे, याद रखना, एक बार गिरते हैं ना तो कभी नहीं उठते हैं। लेकिन जो गिरा हुआ अगर व्यक्ति है, अगर गिरा हुआ का मतलब जो गरीब है, लेकिन गरीब का मतलब कुछ नहीं होता मेरे भाई, इतना याद रखना। बस वह मेहनती नहीं है। जिस दिन वो मेहनत करना ठान लेना, ऊपर उठेगा, और ऐसा उठेगा ना मेरे भाई, उसके अंदर घमंड नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगा। आप देखते हो जो अंबानी जी हैं, टाटा जी हैं, इन लोग के अंदर घमंड नाम की कोई भी चीज़ें नहीं होती। हम ये भी जानते हैं हम लोग कि हम लोग से तो मिलेंगे नहीं, है ना, हम लोग से मिलकर क्या ही कर लेंगे हम लोग का, है ना। लेकिन यह है कि ये लोग के अंदर देखते हो कितना ज़्यादा वह होते हैं, मिलनसार होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। वही काम अतीश भाई के साथ हुआ है, इसके साथ हुआ है। और इसकी जो गर्लफ्रेंड इकबाल कोई थी, अब इसको छोड़ के गई है। याद रखना, यह मतलब कि कितना भी कॉल करता था, कितना भी कॉल आता था उधर से, तो ये तुरंत अपना फ्री होके उठा लेता था। अब इसमें क्या हो गया कि भाई कुछ समय तक, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ भर्ती के लिए, फिर इस पे आते हैं। देखिए भर्ती मेरे भाई आपको थोड़ा सा विलंब देखने को मिल रहा है ना, विलंब हो रहा है। इस वजह से थोड़ा सा आयोग अभी हमारे सामने नहीं है, आयोग नहीं है। एक चीज़ और हमारे सामने है कि भाई डीएलएड बीएड का विवाद, डीएलएड बीएड का जो विवाद है, डीएलएड बीएड का विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट पे है। ये अभी खत्म हो जाएगा कुछ दिन में, एक मतलब 10-15 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा। और 22 जुलाई जो आने वाला 22 जुलाई है आपका, यहाँ इस समय भी एक हेयरिंग लगा हुआ है। एलटी ग्रेड का कोई एग्ज़ाम है, एलटी ग्रेड का कोई एग्ज़ाम है, जिनका एक तरह से एग्ज़ाम होना है। सिर्फ जिस प्रकार से टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, सिर्फ आयोग बनने पर डिपेंड करता है कि कब होगा, कब बन के तैयार होगा आयोग, तब एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो उसी तरह से एलटी ग्रेड के जो बच्चे हैं ना, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन्होंने क्या कर लिया, कोई एलटी ग्रेड नहीं मेरे भाई, कोई है अच्छा खासा है, जिसमें एक तरह से फॉर्म फिलअप कराया गया था। यह बच्चे चले गए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कर दिया कोर्ट में केस। इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया जज का कि भाई एग्ज़ाम करा लो, नहीं तो जो पुरानी संस्था थी अगर वह विघटित नहीं हुआ है तो वही एग्ज़ाम लेगी। अगर नहीं कराओगे तो 22 जुलाई तक हम आपका समय देते हैं। 22 जुलाई तक एक तरह से नोटिस आ चुका है। अगर 22 जुलाई तक नहीं बनता आयोग तो ये एग्ज़ाम वही कराएगा, और हो सकता है यही जो आयोग है पुरानी वाली, यही यूपी टेट भी कराए, यही यूपी टेट भी कराए आपका। तो यह चीज़ें निकल के आ रही सामने, इससे दुविधा में नहीं पड़ना है हमें। अब जो ये अतीश भाई साहब हैं, इनकी थोड़ी सी मोटिवेशन, इनसे पूछा मैंने कि आपकी बात मैं बोल सकता हूँ सामने, तो बोले ठीक है। तो यह जो है बहुत परेशान थे, और इनकी शादी उदी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना कि भाई वादा करना, कसमें खाना, ये सारी चीज़ें थी। अब जब भी इनका कॉल आता था, जब भी ये कॉल करती थी, तो ये कभी फ्री मतलब रहते भी नहीं थे, तब भी अब फ़ोन उठा कर कहते थे हाँ मैं फ्री हूँ, है ना। फ्री होने का नाटक एक तरह से करना इनका एक तरह से वह बन गया था। भाई होता है, सब में होता है, ये चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ भाई, यह इसको कॉल करने लगे, कभी नाइट में, कभी डे में, और कभी दोपहर में। तो कभी कॉल उठ भी जाता था, जब उठ जाता था तो बात होती थी, और इनका क्या नाम था भाई ठीक है सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक से क्या हुआ, अब यह जो भाई पाल जी हैं, ये अपना रिस्पांस देना ही बंद कर दी। जब भी इनका कॉल आता था तो थोड़ी देर मतलब 1-2 मिनट जो भाई रात तक बात करता था, सोच लो कितनी दुख होगा। तो यह सारे कसमें वादे ख़त्म, कहानी एक ही बात में ख़त्म। तो ऐसी लड़कियां भी होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही सब हों, लेकिन 1% को छोड़ दिया जाए तो 99% सेम होती हैं। भाई इनको बस पैसे चाहिए प्लस स्टेटस चाहिए, एक अच्छा लड़का होना चाहिए। अगर आप उसके लायक हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपसे अच्छा मिला तो उधर खसक जाएंगी। अब जब ये कॉल करता था तो कभी बहाना बनाती थी, मम्मी का कॉल था, है ना, कभी रात में बिजी आता था पूरा रात। तो एक बार एक तरह से होल्ड करके, मतलब एक तरह से होल्ड कर देती थी, और मतलब होल्ड क्या मतलब होता है, कॉन्फ्रेंस करके उसको रोकी रहती थी, मत बोलो भाई, इनको लगता था ऐसा। तो इन्होंने बोला कि सर, बोल देती थी कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन फिर मैं दोबारा कॉल कर दी थी तो फिर से बिजी आता था। तो मैं समझ रहा था, लेकिन फिर भी पीछे कुछ दिन तक, लगभग 1 महीने तक ये कहानी सुनी। अब इसकी हो गई शादी, है ना, तो बेचारा बहुत परेशान है। तो हमने कहा भाई देखो, रह की बात मूवी की, वो हालत एक मूवी थी ना जिसमें आईएएस बन जाता था, तो भाई करो ना ऐसा कुछ, तुम भी कुछ करो, बन जाओ, और उसको तब फील हो, तब उसको महसूस हो कि हाँ चीज़ें जो सामने हैं वो क्या हैं, और जो था
वो क्या था। ठीक है ना। तो बस यही है, आपकी जो लत लगी आप पीछे मत भागो उसके, और ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। करना है तो अपने पे काम करो, अपने स्टेटस पे काम करो, बनाओ। और अगली बात भर्ती की, भर्ती आएगी, इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। जो क्लासेस 9 बजे चल रहा है उसको आप देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। अगर थोड़ी सी ऐसी घटनाएँ घटती हैं ना तो उससे हट जाया करो, और जो जैसा है उसको रहने दो, वो अपना बिगाड़ेगा। नमस्कार।